जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक डीबी नाविक जीडी यांत्रिक भर्ती 2021-2022 के बारे में, जो कि रिसेंटली जारी की गई है और जिसमें कि कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर पाएंगे। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको उसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर अभी जो आप वीडियो में देख पा रहे हो ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जहां पर आप देख सकते हो कि ये भर्ती नाविक जनरल ड्यूटी नाविक डोमेस्टिक ब्रांच यानी कि डीवी एंड यांत्रिक के लिए निकाली है। और ये जो आपकी बैच है ये आपकी जनवरी 2022 की है, क्योंकि रिसेंटली आपने देखा होगा कि 2021 की शुरुआत में सेम भर्ती जनवरी 2021 बैच के लिए निकाली थी और इस बार ये भर्ती आपकी जनवरी 2022 बैच के लिए निकाली गई है, जिसमें कि आप लोग 2 जुलाई 2021 से लेकर सुबह 10 बजे से 16 जुलाई 2021 तक शाम 6 बजे तक अप्लाई कर पाएंगे। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आप चाहते हैं कि जब आपका 2 जुलाई 2021 को अप्लाई लिंक एक्टिवेट हो, मैं आपके लिए फॉर्म फिलअप की वीडियो बनाऊं, तो आपको मुझे कमेंट करके बताना होगा कि सर हमें फॉर्म फिलअप की वीडियो चाहिए या फिर नहीं चाहिए। अगर आपके इस बारे में कमेंट आएंगे तो मैं आपके लिए लिंक एक्टिवेट होने के आधे घंटे के अंदर फॉर्म फिलअप की वीडियो बना दूंगा, जिसको देखने के बाद आप अपने फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। अब यहाँ पर इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में एक एक करके बात कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये आपकी 3 पोस्ट है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप खुद भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है। यहाँ पर मैंने आपको हमारी वेबसाइट jobsgyan.in का लिंक दे दिया है। आप इसको ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद आप यहाँ पर जो जानकारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर दी गई है उसको रिटर्न में थोड़ा शॉर्ट वे में चेक कर पाएंगे। जैसे कि आपके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 350 है, तीनों को मिला करके तीनों के पोस्ट का नाम यहाँ पर दिए हैं। इसमें अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या सैलरी आपको दी जाएगी और कितनी फीस आपको पे करनी है, इंपोर्टेंट डेट्स क्या है, ये सब जानकारी आपको यहाँ पर एग्जाम पैटर्न के साथ तक दी गई है। आपको नीचे आकर के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को न्यू टैब के अंदर यानी कि इसका लिंक कॉपी करके न्यू टैब के अंदर ओपन करना है, तब जाकर के आप इस नोटिफिकेशन को खुद भी डाउनलोड कर पाएंगे। तो डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर ये आपके सामने आ जाएगा, जहां पर आप देखोगे कि नाविक जीडी की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपसे 12वीं की योग्यता मांगी है। बट जो आपकी 12वीं है वो आपने मैथ एंड फिजिक्स के साथ पास की हो, तभी आप इसमें अप्लाई करने के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल हो पाएंगे। जिन्होंने सिंपली 12वीं पास की है बिना इन 2 सब्जेक्ट के, वो इस पोस्ट पर अप्लाई नहीं कर सकते। फिर यहाँ पर दोस्तों आपके सामने नीचे है नाविक डीबी यानी कि आपकी डोमेस्टिक ब्रांच। इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे 10वीं पास की योग्यता मांगी है। और ये जो आपकी 10वीं है ये आपकी सिंपली है, यानी कि चाहे आपने किसी भी सब्जेक्ट से की है आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। कोई सब्जेक्ट की लिमिट इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए नहीं रखी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपकी तीसरी पोस्ट है यांत्रिक की। इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे 10वीं पास की योग्यता मांगी है। एंड सेकेंडली यहाँ पर दोस्तों आपसे डिप्लोमा मांगा है, जो कि आपका डिप्लोमा या तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच के अंदर होना चाहिए या मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर टेलीकम्युनिकेशन रेडियो पावर, इनमें से कोई एक इंजीनियरिंग बेसिकली आपके पास होना चाहिए और जिसका ड्यूरेशन 3 या 4 साल का होना चाहिए। अगर 2 साल का हुआ तब आप एलिजिबल नहीं हो। तो ये जो आपका डिप्लोमा है इनमें से किसी एक ब्रांच में 3 या फिर 4 साल का होना चाहिए। 3 का होगा तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर दूसरा विकल्प दोस्तों यांत्रिक की पोस्ट पर अप्लाई करने वाले को ये दिया है कि जो आपकी बेसिकली अगर 10वीं की है तो आपके पास डिप्लोमा 3 या फिर 4 साल का होना चाहिए। बट अगर आपने 10वीं भी की है और आपने 12वीं भी की है तो फिर ऐसे में यहाँ पर आपके पास अगर 2 साल का डिप्लोमा भी है इनमें से किसी एक ब्रांच के अंदर, तो आप तब भी अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि जिन्होंने 10वीं एंड 12वीं दोनों की है और उसके बाद इन्होंने डिप्लोमा किया है इनमें से किसी एक ब्रांच में, तो अगर उनका 2 साल का डिप्लोमा या फिर 3 साल का है तो वो अप्लाई कर पाएंगे, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पर दोस्तों आपको बोला है कि लिस्ट ऑफ इक्विवेलेंट डिप्लोमा, यानी कि अगर आपके पास इनमें से किसी ब्रांच में आपका डिप्लोमा नहीं है तो यहाँ पर आपको उसके बराबर की जो अन्य क्वालिफिकेशन है उसके बारे में जानकारी दी गई है। जैसे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो आपका बेसिकली ब्रांच है, इसमें अगर आपने इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पावर सिस्टम से की है अपना जो डिप्लोमा है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से की है, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन से की है, तो वो तब
भी अप्लाई कर पाएंगे। मान लीजिए आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पर अप्लाई करना चाहते हैं और आप ये देख रहे हो कि मेरा डिप्लोमा कुछ हो रहा है और आप कमेंट करके पूछते हो कि सर क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं, तो आपको करने की आवश्यकता नहीं है। आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर देख लेना है कि इनमें से अगर आपकी ब्रांच यहाँ पर दी गई है तो इसका मतलब आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को सिलेक्ट करके अप्लाई कर पाएंगे इस ब्रांच में। इसी प्रकार से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ये जो नीचे आपको क्वालिफिकेशन या फिर डिप्लोमा की ब्रांच मेंशन करके रखी है तो ये इसके बराबर की है, आप इनके माध्यम से भी अप्लाई कर पाएंगे। इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो, पावर इंजीनियरिंग पर अप्लाई अगर आप ब्रांच में अप्लाई कर रहे हो, ये आपके पास एग्जैक्ट ब्रांच नहीं है, तो अगर आपके पास इनमें से कोई एक ब्रांच है जो कि यहाँ पर दी गई है तो तब भी आप इसके अंदर अप्लाई कर पाएंगे। फिर यहाँ पर दोस्तों आपकी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आती है एज की, क्योंकि इसके बारे में काफी कंफ्यूजन होता है। तो मिनिमम एज लिमिट आपकी 18 साल है और मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 22 साल है। अब यहाँ पर कुछ कैंडिडेट को प्रॉब्लम होगी तो आपको कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको ये देख लेना कि अगर आपका जन्म, मान लीजिए आप नाविक जीडी या फिर यांत्रिक की पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं, तो अगर आपका जन्म 1 फरवरी 2000 से लेकर के 31 जनवरी 2004 के बीच में हुआ है तो इसका मतलब ये हो जाता है कि आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो आपको मैं फिर से बता दूं, अगर आपका जन्म 1 फरवरी 2000 यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 फरवरी 2000 से लेकर के 31 जनवरी 2004 के बीच में कहीं पर भी आती है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। इसी प्रकार से अगर आप नाविक डीबी की पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2000 के से लेकर के 31 मार्च 2004 के बीच में कहीं पर भी आता है तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों अपर एज रिलैक्सेशन यानी कि जो अपर एज रिलैक्सेशन है वो यहाँ पर दिया गया है, जो कि SC/ST कैंडिडेट को 5 साल का और OBC को 3 साल का, यानी कि यहाँ पर दोस्तों आपको छूट दी गई है SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की। वैकेंसी डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हो। नाविक डीबी जीडी के लिए टोटल 260 पद है, नाविक डीबी के लिए 50 पद है, यांत्रिक मैकेनिकल में 20 पद है, इलेक्ट्रिकल में 13 पद है और इलेक्ट्रॉनिक्स में 7 पद है। तो ये आपने यहाँ पर जानकारी जान ली है। सिलेक्शन आपका यहाँ पर स्टेज 1, 2, 3 एंड 4 में किया जाएगा। किस पोस्ट पर कौन सी स्टेज एप्लीकेबल है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। नाविक डीबी पर सेक्शन 1 एप्लीकेबल होगा, इसमें अन्य जो स्टेज है वो एप्लीकेबल नहीं है। जो नाविक जीडी की पोस्ट है इस पर सेक्शन 1 और 2 एप्लीकेबल है। नाविक यांत्रिक इलेक्ट्रिकल पर आपका सेक्शन 1 और 3 एप्लीकेबल होगा। यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड जो मैकेनिकल है इन पे कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल होगा वो यहाँ पर आपको देखने को मिल पा रहा है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए सेक्शन की जानकारी आपको दी जा रही है। जैसे कि मैंने आपको नाविक डीबी के बारे में बताया, इस पर सेक्शन 1 ही एप्लीकेबल है। तो सेक्शन 1 है आपका एग्जाम जिसमें कि आपके मैक्सिमम 60 मार्क्स होंगे, टाइम आपको 45 मिनट का दिया जाएगा। टोटल नंबर इसके अंदर आपके 60 क्वेश्चन होंगे। इस पर सेक्शन 2 नहीं होगा, जो सेक्शन 2 होगा वो नाविक जीडी पर होगा, यानी कि नाविक जीडी पर अप्लाई करने वाले कैंडिडेट का सेक्शन 1 भी होगा और सेक्शन 2 भी होगा, जिसमें कि आपको 50 मार्क्स के लिए एग्जाम देना होगा। 30 मिनट आपको दिए जाएंगे और इसके अंदर 50 क्वेश्चन होंगे। जो आपको सब्जेक्ट इंक्लूड किए गए हैं वो आपका मैथ, फिजिक्स है, 25-25 क्वेश्चन दोनों से आएंगे। सेक्शन 1 में मैथ, साइंस, इंग्लिश और रीजनिंग, जीके ये सब्जेक्ट होने वाले हैं। पासिंग मार्क्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं और इसका जो लेवल रहेगा क्वेश्चन का वो 10th का रहेगा। सेक्शन 2 में 12th का रहेगा जो कि मैथ एंड फिजिक्स के लेवल का होता है। इसी प्रकार से जो आपके अन्य सेक्शन है वो भी आप यहाँ पर कंफर्म कर सकते हैं। तो आपने ये सब जानकारी यहाँ पर जान ली है। मैं आपके लिए एक अलग से एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में डिटेल में वीडियो बनाने वाला हूँ, आप वो वीडियो वॉच कर लीजिएगा। उसको वॉच करने के बाद आपको अच्छे से एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस की जानकारी क्लियर हो जाएगी। एप्लीकेशन फीस यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि जो जनरल ओबीसी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है इनको 250 रुपये फी पे करनी है। SC/ST को अप्लाई करने के लिए कोई फी पे करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये थी दोस्तों आपकी कोस्ट गार्ड यांत्रिक नाविक डीबी जीडी भर्ती 2021-22 के बारे में पूरी जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।